नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल किचन लवर में। दोस्तों वीडियो एक तो बारिश की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा था। दूसरा हमारा ऑफिस में काम बहुत था, उसकी वजह से नहीं डाल पाता। फिर भाइयों के जो है कमेंट भी कम आते हैं। मैंने आपको बोल रखा है कि भाई कमेंट करा करो, मुझे टॉपिक बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और दूसरा क्या है कि मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डालता जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो अभी क्या था कि जो हूमर अभी हम सेट कर रहे हैं, हूमर पाल रहे हैं, हूमर के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी ना, मैं आपको कैसे बताऊँगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करो कि भाई आप हूमरों में या और क्या चीज़ जानना चाहते हो। फिर जो आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब मैं ढूँढूँगा और फिर उस पर हम वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है बरसात का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। और बरसात से बचने के लिए मैंने जो अरेंजमेंट करा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बरसात के टाइम में ब्रीडिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो दोस्तों ये सब आप पे ही निर्भर करता है कि आपकी अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसका थोड़ा। अब दोस्तों ये फाइबर की शीट मैंने लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। और वो जो कोने पे गैप आ रहा है इसके लिए मैंने टेप मंगाई है, वो टेप से मैं कवर कर दूँगा। तो ये जो है जितने भी मेरे जो घर के बच्चे हैं ना, इनके लिए मैंने बनाया है। ये सारे घर के बच्चे तैयार हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इनको रख दिया करेंगे। बाकी वो जो केज है वो तैयार कर रहा हूँ, उसके अंदर भी जोड़े मैंने सेट करे हैं। तो ये जो केज है ना उठा के यहाँ लगाया जाएगा ताकि पानी इसमें ना आए, क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसमें पानी आ गया था। तो भाई मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि बरसात के टाइम में अगर आप ब्रीडिंग कराते हैं ना, तो अरेंजमेंट अगर आपका ठीक है, यानी कि आप हवा पानी से बिल्कुल ओके रख रहे हैं, बारिश में आपका लॉफ्ट भी सूखा रह रहा है, गीला नहीं हो रहा, तो आप उसमें ब्रीडिंग करा सकते हैं। अब ये जो घर के बच्चे निकले हुए हैं, अभी क्या है कि उनको दाना मैंने अभी छांट दे रखी है कि भाई छांट खा लो, एक्स्ट्रा दाना खा लो। अब ये सारे उड़ना सीख गए हैं और सेल के लिए भी तैयार हैं, रेडी हैं, पूरा फ्लोर करते हैं। तो ये भी थोड़े छोटे हैं, तो ये भी इतना नहीं उड़ते। ये भी बच्चा है, बिल्कुल छोटा ही है, ठीक है। ये हमारे जो एक सूरज भाई का जोड़ा था ना, उसका बच्चा है। एक दो बच्चे निकले हुए हैं, एक ये है, एक ऊपर होगा, ठीक है। बाकी लॉफ्ट मैं दिखाता हूँ आपको कि बारिश होने के बावजूद भी लॉफ्ट अगर आप देखें ना, बिल्कुल आपको सूखा मिलेगा। अब ये जो लॉफ्ट है बिल्कुल सूखा है। बीट तो देखो अभी मौसम के अंदर नमी है, इसलिए आपको बीट सूखी हुई नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि ये जो लगाने का फ़ायदा मेरा क्या हुआ, ब्रीडिंग जैसे मैंने कराता हूँ तो सारे के सारे जैसे नर मादे ना अंदर जाके बैठ रहे थे, ठीक है। कुछ यहाँ पर आके बैठ जाते थे। तो यहाँ पर बैठने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर कबूतर बैठ रहा है ना आकर, तो वो लड़ाई बहुत कर रहे थे आपस में। तो फिर मैंने ये पतवासे लगा दी। तो उसमें क्या है कि जितने भी नर है या मादिन यहाँ पर आके बैठते हैं और यहीं लैटिंग करते हैं, ठीक है। उससे मेरा जो है लॉफ्ट थोड़ा सा क्लीन रहता है। और अब ये जो है इसके अंदर अंडे वगैरह सब हो ही रहे हैं। इसके अंदर बच्चा है, ठीक है। और यहाँ पर अभी अंडे हैं, इसमें अंडे हैं, इधर बच्चे हैं निकले हुए हैं, ये बच्चे निकले हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि आप ब्रीडिंग, जैसे लोग कहते हैं कि भाई बरसातों में झाड़ पाक का टाइम होता है। तो देखो झाड़ पाक होती है, सब चीज़ होती है, लेकिन साफ़ सफाई और अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बरसात के टाइम में भी ब्रीडिंग करा सकते हैं। अब देखिए ना, मौसम का जो परिवर्तन हुआ है उसमें तो अब आप ये देखिए कि गर्मियों में मिलने वाले आम आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं। तो वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया। अब जैसे ये बच्चा है इसका, ठीक है, ये बीट वगैरह पड़ी है ना, तो मैं जो है डेली आकर इसका ध्यान रखता हूँ। अब वो कि यहाँ पे साफ़ सफाई रहे। ये देखिए बीट बिल्कुल टाइट बीट, बहुत अच्छी, इस तरीके की बीट अच्छी होती है। और ये जो है बच्चा है इसका,
और ये दोस्तों ये रेस खेली हुई है, मैं आपको उसका दिखा दूँ बिल्कुल। इसके यहाँ पे शाही का 4 मीटर है। ये दोस्तों की जी के यहाँ पर 3 रेस खेली हुई है ये, और काफ़ी अच्छी है। यहाँ देखिए बीट बिल्कुल सूखी। तो ये जो होता है सारा डाइट जो हम दे रहे हैं ना, उसका नतीजा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं डाइट क्या दे रहा हूँ। टोटल दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप ब्रीडिंग करा रहे हैं या बरसातों के टाइम में, तो आप जो उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, जो उनको सेहत चाहिए, जो सेहत के लिए ज़रूरी होती है। और यहाँ पर अंडे हैं और मीट वगैरह सूखी है। यहाँ पर ये जोड़ा है, ये देखिए ना, किसी और का घुसा हुआ इसके अंदर, लेकिन मार्जिन मार नहीं थी इसको। तो मैं क्या करता हूँ कि जो है जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कि जो बीट है ना, ये किनारे किनारे कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल टाइट बीट है ये। तो इस तरीके की अगर आपका जैसे बच्चा है और इस तरीके की बीट कर रहा है ना, तो सही है, क्योंकि मैं इसको डेली क्लीन करता हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने पंखा लगा रखा है और ये सारा दिन चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेरे लॉफ्ट के अंदर जो वेंटिलेशन है ना, वो प्रॉपर इसमें घूमता रहता है। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि जो खाने में उसके अंदर जाके पूरी हवा लगती है, तो उससे क्या, जो अंदर की जो गैस है, बीट की गैस है और वो चीज़ें होती है ना, वेंटिलेशन वगैरह, वो मेरे प्रॉपर है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ तो अंदर से हवा वापस बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने अरेंजमेंट कर रखा है ब्रीडिंग का सेटअप का। दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये ब्रीडिंग सेटअप मैंने बनाया था। इसके अंदर ये जाली लगाई थी हैवी, और जोड़ेबाजी जो है इसमें आराम से हो रही है। अब इसमें हम क्या होता है, जितने बच्चे वाले होते हैं ना, उसको मैं ज़्यादातर ध्यान रखता हूँ कि इसमें बीट ना हो। क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं तो वो तो पता नहीं है ना, वो बीट तो कहीं भी कर देंगे। लेकिन इस जाली का फ़ायदा ये है कि बीट जो है ये बाहर आके करते हैं तो ये नीचे गिर जाती है। और इसमें से हम क्या करते हैं कि ये जो है ना, मैंने एयर मतलब गैप बना रखा है। तो इसमें से जब हम सफाई करते हैं ना, यहाँ पे इसको उठा देता हूँ मैं, इस तरीके से उठ जाता है ये। तो पत्ती मार के सीधा ये मेरा यहाँ से बाहर आ जाता है। तो ये ब्रीडिंग सेटअप मैंने इस तरीके से बनाया था। तो अब इसका हम देखेंगे कि भाई इसका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। बाकी कलकत्ता लाइन वाले इसमें अंडे दे रखे हैं, इसमें बच्चे हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये हम साफ़ सफाई पूरी रख रहे हैं लॉफ्ट के अंदर। और ये जो जोड़ा है ये हमारे सलमान भाई से आया हुआ था, काफ़ी अच्छा जोड़ा है ये। और ये जो है रेस खेला हुआ है 3 बार का, और इसकी जो बहन है वो रेस खेली हुई है, ठीक है। तो ये जोड़ा मैंने इसका लगाया था। बाकी ये मिली बार ने अंडा दे दिया है और अपना अभी सेक रही है, तो इसके लिए भी बढ़िया है। ये जोड़ा विशाल भाई का है, इसके 2 बच्चे हुए हैं। और ये जो है रेड, अब जैसे अगर इसकी आँख का कलर और बॉडी का कलर भी सेम ही है, इसलिए अंडे देखते हैं। इसमें से बच्चे में से एक अंडा मतलब फूट चुका है और एक अंडा भी रह गया है, एक आधे में निकलेगा ये भी। और यहाँ पर भी एक अंडा दे रखा है इसने। तो ये दोस्तों इस तरीके से है, तो दिखा ये दोस्तों बारलेस हुआ है, यानी कि जो उसके ब्लू बार होते हैं ना, वो नहीं है, ये बारलेस बच्चा हुआ है। काफ़ी अच्छा है, ये एक्टिव बच्चा, बिल्कुल चोंच मारता हुआ, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखा जाता है। अब इसमें मैंने ये जो लॉफ्ट का मैंने जो बना रखा है ना कपास से इस तरीके की, ये इसलिए बनाई थी तो क्योंकि सारे के सारे कबूतर जो थे ना वो इसमें जाके बैठ रहे थे, यहीं बीट करते थे। अब यहाँ पे बैठते हैं जितने भी दाने ना, तो बीट नीचे करते थे, नीचे गिर जाती है इस तरीके से। तो हमें जो है सफाई करने में आसानी रहती है। और बाकी अभी तो देखिए पट्टे वट्टे सब अभी इस तरीके से घूम रहे हैं। तो अब क्या है कि इनको हम जो
उड़ने वाले हैं वो उनके साथ ही रख रहे हैं, अलग कर दिया है इनको। और बरसातों में जो है थोड़ा सा इनको अभी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के टाइम में इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, ये ग्रोथ के लिए होता है। पेड़ पौधे भी ग्रोथ करते हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, बीमारियाँ भी ग्रोथ करती हैं। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी यानी कि जो हवा के अंदर नमी है वो अगर ज़्यादा है तो फिर वो दिक्कत करेगा ही करेगा। इसलिए लॉफ्ट अगर आपका सूखा है ना बिल्कुल, तो फिर आप काफ़ी हद तक लड़ पाएंगे। भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए यहाँ भी लॉफ्ट बारिश हुई है लेकिन लॉफ्ट यहाँ पर भी सूखा है, ठीक है। ये देखिएगा अभी सारे पट्टे हैं अभी, और कुछ बड़े हैं इसके अंदर और कुछ काबली वगैरह है, जैसे ये 1-2 हैं इसके अंदर, तो ये हटा देंगे, सेल कर देंगे। तो ले लेगा भाई तो ले लेगा, ठीक है। और एक ये हुमर है, ये सेल के लिए है क्योंकि इसके लिए मादन नहीं मिल रही और मेरे पास जोड़े बहुत हो गए हैं। एक ये हुमर हटाना है और एक नर ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये रस्तोगी का है, ये 2 क्लब से मतलब एक क्लब से खेला हुआ है, RHPC क्लब से, उसमें रेस खेला हुआ था। तो एक ये नर है और एक ये नर, ये हटाने वाले हैं। बाकी देखेंगे अगर उनकी मार्जिन मिल गई, क्योंकि अब क्या है कि दोस्तों मेरे पास जगह ही नहीं है, तो इसलिए मैं जो है अब कुछ कबूतर हटा देंगे। बाकी ये पट्टे वगैरह हैं ये भी सेल के लिए अवेलेबल हैं, इस भाई को चाहिए ले जाएंगे, क्योंकि अब मैं कितने रखूँगा। इसको खोल देते हैं क्योंकि पट्टे जो है, पट्टों ने अपना दाना पानी खा लिया है। अब हम बड़े खोल देंगे ताकि ये भी अपना खा लें और उसके बाद फिर इनको कर देंगे बंद। अब मैं जाके लॉफ्ट की सफाई करता हूँ और फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों सफाई कर दी है पूरी लॉफ्ट की। और दोस्तों ब्रीडिंग का या कबूतरों का देखो हर मौसम में आपको ध्यान रखना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना उस चीज़ को अगर आप पूरा करते हैं कबूतर बीमार भी कम पड़ेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और प्लीज़ भाई कमेंट यार करो, कोई भी टॉपिक है आप किस पे वीडियो चाहते हो बताओ मुझे, मैं उसको ढूंढूं। क्योंकि इस टाइम क्या है कि कबूतर उड़ नहीं रहे, अगर उड़ रहे होते तो मैं उस पर वीडियो बना लेता। अभी मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो चल ही रही है। तो आप प्लीज़ यार कमेंट करो क्या चाहिए आपको, फिर मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। और अभी जो है उसी अगर किसी भाई को पट्टे चाहिए तो वो ले सकता है, मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल हैं। पट्टे तैयार हैं, हो चुके हैं पट्टे। ये है पट्टा, एक 2-3 पट्टे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ पट्टे उसके अंदर है, तो ले सकते हैं। पट्टे अब बिल्कुल दाना पानी अपना खाने लगे हैं, तो ये पट्टे अब सेल के लिए रेडी हैं, ठीक है भाई। अगर लेने हैं नंबर आपके इस पर आ ही रहा है, और पट्टे आपको लेने हैं आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अब तो पट्टे मैंने ब्रीडिंग का जो सेटअप बनाए रखा है कि भाई मुझे अपने जो नाम की रिंग है वो मैं चाहता हूँ भाई हर किसी के पास हो, लोगों को अच्छा काम करें, ठीक है। इसलिए मैंने अच्छे कबूतर रख रखे हैं और अच्छी ही चीज़ देनी है। तो क्योंकि मुझे ना अपने नाम को बनाना है कि यार सिंपल भाई का कबूतर है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। ब्रीडिंग से रिलेटिंग या किसी चीज़ से रिलेटिंग अगर आपको कुछ भी जानना हो कमेंट करो। अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी तो मैं भाई सीखूँगा, मैं भी जो हमारे बड़े भाई हैं उनसे सीखेंगे और फिर मैं आपको वो नॉलेज दूँगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं भाई को जा चुकी हूँ।